दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश राज्य, जिसे सभी धरती के बैकुंठ के नाम से भी जानते हैं, जहां भगवान नारायण खुद करते हैं वास, जहां भगवान की भक्ति में लोग करते हैं अपने बाल दान, जिसके गर्भगृह में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर भी भगवान विष्णु की मूर्ति हमेशा अपने ही पसीने की बूंदों में भीगी रहती है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और जगह नहीं है बल्कि तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है, जिसका ना जाने कब लिखा गया था इतिहास, और तो और इसकी दीवारों में छिपे हैं कई गहरे राज। ये मंदिर दोस्तों आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है, जो हिंदू धर्म के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान नारायण को समर्पित है। मंदिर की इस मूर्ति को किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये खुद ब खुद प्रकट हुई थी। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने यह अवतार कलयुग में पूरी मानव जाति को बचाने के लिए ही लिया था। मान्यता है कि जो भी इंसान सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस मंदिर से कई दिव्य और चमत्कारिक रहस्य भी जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो बिल्कुल असली हैं। ये बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ भगवान नारायण स्वयं विराजमान है। जब आप मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा लगेगा कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब ये सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई लगा नहीं पाया। मंदिर को लेकर ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान विष्णु के इस रूप में देवी लक्ष्मी भी समाहित है, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। प्रभु तिरुपति मंदिर में श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति काफी अलौकिक है। ये खास पत्थर से बनी है। बता दूं, ये मूर्ति इतनी जीवंत है कि ऐसा लगता है जैसे भगवान विष्णु हो सामने। प्रभु की मूर्ति को पसीना आता है और पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं। बता दें कि यह मंदिर करीब 23 किलोमीटर की दूरी पर एक, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति प्रवेश तक नहीं कर सकता। मंदिर में चढ़ाए जाने वाला पदार्थ जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि सामग्री इसी गांव से आते हैं। वहीं गुरुवार को श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति अलौकिक है। वहीं गुरुवार को श्री वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब प्रभु को नहलाने के बाद इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में देवी लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है, और सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि ये भी पता नहीं है कि दिए को सबसे पहले किसने और कब जलाया था। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनेंगे तो समुद्र की लहरों की आवाजें आपको सुनाई देती हैं। ये भी कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति हमेशा नम रहती है। जैसा कि सभी को पता है कि शास्त्रों और पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों को सबसे प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता है। तीनों में सबसे ज्यादा धन तिरुमलय पर्वत पर रहने वाले भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी के पास है। एक आंकड़े के अनुसार बालाजी मंदिर ट्रस्ट के खजाने में 50,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, लेकिन इतने धनवान होने पर भी भगवान बालाजी सभी देवताओं से कम धनी ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा होने के बाद भी भगवान वेंकटेश्वर गरीब कैसे हो सकते हैं, और दूसरा सवाल ये उठ सकता है कि जो सबकी इच्छा पूरी करते हैं वो खुद कैसे गरीब हो सकता है, जिसे लेकर एक पौराणिक कथा है कि बालाजी कलयुग के आखिरी तक कर्ज में रहेंगे। जी हाँ, वेंकटेश्वर बालाजी के ऊपर जो कर्ज है, उसी कर्ज को चुकाने के लिए आज उनके सभी भक्त सोना और बहुमूल्य वस्तुएं धन दान करते हैं। शास्त्रों की माने तो कर्ज में डूबे इंसान के पास कितना भी धन हो, वो गरीब का गरीब ही रहता है। इस नियम की माने तो धनवान होकर भी गरीब हैं बालाजी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार महर्षि भृगु श्री हरि के निवास स्थान बैकुंठ पधारे और आते ही शेष शैया पर योग निद्रा में लेटे विष्णु जी की छाती पर एक लात मार देते। भगवान नारायण ने तुरंत ऋषि भृगु के चरण पकड़ लिए और पूछने लगे कि ऋषिवर, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? श्री हरि विष्णु के इतना कहते ही ऋषि भृगु दोनों हाथ जोड़ते हैं और कहने लगते हैं, प्रभु आप ही सबसे सहनशील ईश्वर हैं, इसलिए यज्ञ भाग के प्रमुख अधिकारी आप ही हैं। लेकिन माता लक्ष्मी को ऋषि भृगु का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो भगवान नारायण विष्णु जी से नाराज हो गई। नाराजगी इस बात से थी कि प्रभु ने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया।
गुस्से में माता लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर चली गईं। फिर भगवान हरि ने अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू कर दिया तो पता चला कि माता ने धरती लोक पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। भगवान नारायण ने भी तब अपना रूप बदला और पद्मावती के पास पहुंच गए। प्रभु ने पद्मावती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे माता ने स्वीकार कर लिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि विवाह के लिए धन कहां से आएगा। विष्णु जी ने परेशानी का समाधान निकालने के लिए शिव जी और ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कुबेर देव से काफी धन कर्ज में लिया। इस कर्ज से श्री हरि विष्णु के वेंकटेश्वर रूप और माता लक्ष्मी के अंश पद्मावती ने विवाह किया। यक्ष कुबेर से कर्ज लेते समय प्रभु ने वचन दिया था कि कलयुग के आखिर तक वो अपना सारा कर्ज चुका देंगे। अब कर्ज खत्म होने तक वो सूद चुकाते रहेंगे। श्री हरि नारायण के कर्ज में डूबे होने की इस मान्यता के चलते बड़ी मात्रा में भक्त धन दौलत भेंट करते हैं ताकि प्रभु कर्ज से मुक्त हो जाएं। श्रद्धालुओं से मिले दान की बदौलत आज ये मंदिर करीब 50,000 करोड़ की संपत्ति जुटा चुका है। नारायण के अन्य रहस्यमयी मंदिर। दोस्तों, ये आज के टाइम पर गुजरात का सबसे फेमस कृष्ण मंदिर है। इसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। बता दें कि यह मंदिर 4 धाम यात्रा का भी मुख्य भाग है। कहते हैं इस मंदिर के शिखर पर एक झंडा लगा हुआ है। ये झंडा सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो हमें ये बताता है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा धरती पर मौजूद रहेंगे तब तक भगवान कृष्ण रहेंगे। इस मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से हुआ है, जो अभी भी प्राचीन हालत में ही है। यह मंदिर गोमती क्रीक पर बना हुआ है और 43 मीटर की ऊंचाई पर मुख्य मंदिर है। मंदिर की यात्रा के बिना आपकी गुजरात में धार्मिक यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। जन्माष्टमी के समय यहाँ बहुत खुशी से भरा माहौल देखने को मिलता है। पूरा मंदिर अंदर और बाहर से सुंदर तरीके से सजाया जाता है। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में है। बांके का मतलब है 3 कोणों पर मुड़ा हुआ, जो असलियत में बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण की ही एक मुद्रा है। बांसुरी बजाते समय कृष्ण जी का दाहिना घुटना बाएं घुटने के पास मुड़ा रहता है, तो सीधा हाथ बांसुरी को थामने के लिए मुड़ा रहता है। इसी तरह उनका सिर भी इसी समय एक तरफ हल्का सा झुका रहता है। इसलिए इस मंदिर का नाम बांके बिहारी मंदिर रखा गया है। यह मंदिर 1860 में बनाया गया था, जो एक राजस्थानी वास्तुकला का नमूना है। बांके बिहारी की यह छवि स्वामी हरिदास जी ने निधि वन में खोजी थी। स्वामी हरिदास जी श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनका रिश्ता निम्बर्क पंथ से था। कहते हैं इस मंदिर का 1921 में स्वामी हरिदास जी ने अनुयायियों द्वारा दोबारा बनवाया गया था। इस मंदिर में कान्हा जी की काले रंग की मूर्ति है। मान्यता है कि इस मूर्ति में साक्षात श्री कृष्ण और राधा जी समाये हुए हैं। जी हाँ, इसलिए इनके दर्शन करने से ही राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। और तो और जो भक्त बांके बिहारी के दर्शन करता है वो उन्हीं का होकर रह जाता है। भगवान के दर्शन और पूजा करने से इंसान के सभी संकट दूर हो जाते हैं। बांके बिहारी की पूजा में उनका श्रृंगार बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता है। सबको केवल यही लगता है कि द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि मथुरा में भी द्वारकाधीश मंदिर है। जी हाँ, द्वारकाधीश मंदिर है। जी हाँ, मथुरा का यह मंदिर 1814 में सेठ गोकुलदास पारिख ने बनवाया था, जो ग्वालियर रियासत के खजांची थे। यह मंदिर विश्राम घाट के पास है, जो शहर के किनारे बसा मेन घाट है। भगवान कृष्ण को द्वारकाधीश या द्वारका के राजा के नाम से पुकारा जाता था और इस वजह से उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया। आजकल इस मंदिर का बंदोबस्त वल्लभाचार्य संप्रदाय देखती है। मुख्य आश्रम में कृष्ण जी और उनकी प्रियसी राधा की मूर्तियां हैं। भगवान की मूर्ति के साथ इस मंदिर में दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के अंदर आकर्षक नक्काशी, कला और चित्रकारी का बेहतरीन नमूना देखा जा सकता है। ये मंदिर रोज हजारों की संख्या में आने वाले लोगों का स्वागत करता है और त्योहार के समय यहाँ पर भीड़ और ज्यादा हो जाती है। ये अपने झूले के त्योहार के लिए भी देश भर में फेमस है, जो हर श्रावण महीने के आखिर में आयोजित होता है और इससे बरसात की शुरुआत भी होती है। दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण के कई मंदिर हैं दोस्तों, उन्हीं में से एक बहुत फेमस मंदिर। इस मंदिर में हर साल हजारों भक्त कृष्ण जी की एक झलक पाने के लिए आते हैं। मंदिर में कृष्ण के दर्शन 9 छेदों के द्वारा किए जाते हैं। दिखने में भगवान कृष्ण की मूर्ति बहुत ही सुंदर और मनमोहक है, जिसके दर्शन पाकर श्रद्धालु अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला मानते हैं। कहते हैं 9 छेद से प्रभु को देखना किसी के भी जीवन में समृद्धि लाता है।
कृष्ण जी की मूर्ति पर सजावट बहुत ही सुंदर है। कभी कभी ये सोने के जेवरातों के साथ और अगले दिन हीरे के कवच के साथ सजाया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन यहाँ की शोभा देखते ही बनती है। उस दिन पूरे मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जाता है। उस दिन भगवान के दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ता है और इस वजह से लोगों को उनकी एक झलक के लिए 3 से 4 घंटे तक का इंतजार भी करना पड़ता है। इस जगह को दक्षिण की मथुरा भी कहा जाता है।